सदाशिवाय श्री जानकीनाथाय नमः। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वाणी विनायको नमः श्री हनुमते। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं स्वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं। हरे कृष्ण हरे नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री गुरु चरण सरोज निज मनो मुकुर सुधारि वरनहु रघुवर विमल जस दायक फलचारि। अशतु मां शतगमयि तमसो मा ज्योतिर्गमयि तत्कुर्मामृतगमय। ओम शांति शांति शांति। आइए तालियों के साथ नामोच्चारण।
जयकारा तो आपको भी लगाना पड़ेगा। श्री हनुमंतलाल महाराज की जय। माइक माइक। भारत माता की पावन भूमि, हिंदुस्तान का सुंदर सा प्रांत उत्तर प्रदेश, जो यूपी की माटी कभी भगवान राम को प्रकट करती है, कभी भगवान मुरली मनोहर प्रभु श्री राम को प्रकट करती है। जो धरती परमात्मा की जनेता है, सही है। ऐसी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और राजधानी लखनऊ का सुंदर सा जिला मैनपुरी, जो धरती सदैव से शहीदों के नाम से जानी जाती है। संत महापुरुषों के दिव्य चरण जिस धरती पर पड़ते रहे, श्री डोंगरे जी महाराज ने इस मैनपुरी की धरती को अपलावित किया। ऐसी संत वीर और यतियों की भूमि, सतियों की भूमि मैनपुरी, मैनपुरी की गोद में बसी हुई नगरी बेवर, विदुर नगरी, रामलीला मैदान परिसर में आयोजित अष्टोत्तर शत 108 कुंडीय श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ की सानिध्यता में आयोजित ये श्री राम कथा पावन गंगा, जिसकी दिव्य धारा में अवगाहित होने के लिए पधारे हुए आज के हमारे मुख्य अतिथि और मेरे बहुत ही करीब हैं, बहुत नजदीक हैं, ऐसे घिरोर नगरी से चल करके आए हुए भारत गैस की बहुत बड़ी एजेंसी का वो संचार कर रहे हैं भैया श्री शिवमंगल सिंह जी। एक बार तालियों के साथ मन का मान, उनका सम्मान कीजिए। आयोजन के लिए जिनका बहुत बड़ा सहयोग भी है। घिरोर से बहुत बढ़िया सहयोग, आश्रम के एक स्तंभ हैं भैया संजीव कुमार जी गुप्ता, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मंजू देवी गुप्ता सरसर में। एक साल पूर्व जिनके आवास पर मैंने एक विशाल काय श्रीमद् भागवत की कथा का आनंद लिया, इन्हीं दिनों में कथा का आयोजन इटावा जिले का सुंदर सा ग्राम जगमोहनपुर, वहां से चल करके आए हुए चच्चू श्री रविंद्र शुक्ला जी प्रधान, श्री हरिगोपाल जी शुक्ला जी परिसर में है। उनका बहुत मान है, उनका बहुत सम्मान है। हमारे मध्य में श्रीमद् भागवत का उद्गम स्थान, श्रीमद् भागवत की जन्मस्थली, भगवान सुखदेव ने धर्म सम्राट राजा परीक्षित को माध्यम बनाकर इस विश्व का कल्याण किया। ऐसी पावन धरती से आशीर्वाद देने के लिए पधारे हुए हैं भोज महाराज श्री जी, स्वामी श्री योगेशानंद जी महाराज श्री जी का व्यासपीठ से बहुत आदर है, बहुत मान है, बहुत सम्मान है। श्रीधाम वृंदावन से चल करके आए हुए श्री राधिका दास जी महाराज पूर्व के एक दिन से हमारे मध्य में हैं, आज जा रहे थे, मैंने कहा नहीं आज और रुकिए। व्यासपीठ से महाराज श्री का बहुत मान, बहुत सम्मान। जितने भी महानुभावों का योगदान इस विराट आयोजन में, किसी का तन से, किसी का मन से, किसी का धन से, यदि मैं यहां से नाम लूं, मुझे बेवर नगरी के भक्तों का नाम लेने के लिए हाथ में पर्चा पकड़ने की जरूरत नहीं है। मैं कागज पढ़ करके इनके मैं नाम लूं। आप अपने बच्चों का नाम भूल सकते हो, ऐसा हो सकता है,
और हम अपने भक्तों का नाम भुला दें, ऐसा कभी हो नहीं सकता। व्यासपीठ से उन सबका बहुत मान है, बहुत आदर है, बहुत सम्मान है। प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से आप सबका सहयोग इस आयोजन की विराटता को बढ़ा रहा है। इतनी कड़ाके की भरी धूप में लोग हैरान हैं। मेरे पास समय नहीं होता, फिर भी टेलीफोन सुनता हूं, तो महाराज जी इतनी भीड़। मैं उनको बोलता हूं कि ये भीड़ सब्जी मंडी की नहीं है, भीड़ ज्वेलरी की है। एक बार आकर के देखे, इतने बढ़िया श्रोता हैं, लाजवाब, बड़ाई प्रशंसा। जिह्वा से जितनी की जाए उतनी कम है। कथा के मुख्य परीक्षित में बैठे हुए श्री देवकीनंदन जी का पूरा परिवार और आप सभी के निमंत्रण आमंत्रण पर चल करके आए हुए आपके सभी संबंधी जन, आपके सभी रिश्तेदार जान जो दूर दराज से चल करके आए हुए हैं। सुंदर सा अनाउंस कर रहे हैं श्री ललित मिश्रा जी। और जो नाम मैं ले रहा हूं, बड़ाई और प्रशंसा के लिए तो जितना कुछ कहा जाए उतना कम है। बिहारी लाल की जय। पैसा आने के बाद में समर्पण आ जाए, पैसा आने के बाद झुकाव और विनम्रता, पैसा आने के बाद में सत्संग और सत्कर्म में मन लगे, तो भगवान की ही कृपा है। हमारे अपने दिल्ली रोहिणी क्षेत्र से चल करके आए हुए मंच की पूरी व्यवस्था संभाले हुए हैं भैया श्री वीरेंद्र अग्रवाल जी। तो आचार्य कौशिक फाउंडेशन, श्री विश्व व्याकरण मानव सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़े हुए और उसके ट्रस्ट के पदाधिकारी भी हैं। मंचस्थ आचार्य मंडल, संगीतज्ञ बंधु और संस्कार टेलीविजन के माध्यम से इस कथा का आनंद ले रहे हैं। आपसे भी ज्यादा मेरे लिए प्रिय, आपसे भी ज्यादा मेरे लिए प्यारे वो लोग जो टेलीविजन के सामने बैठकर इस कथा का आनंद लेने में बिल्कुल अपनी आंखें गड़ाए हुए हैं। ये कथा अब शुरू कितनी देर में होगी। मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझे कल औरंगाबाद महाराष्ट्र से श्री राधेश्याम अग्रवाल जी बोल रहे थे, महाराज जी हमें लगता नहीं कि धनुष कल मैनपुरी में टूटा है, हमें तो ये लग रहा था कि धनुष हमारे कमरे में ही टूटा है। बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़े तो बिना जोड़दारी के धनुष टूटता भी कहाँ है। हमें अपने जीवन में जो कुछ करना है वो धनुष तोड़ने के लिए तो करना है। धनुष टूटे यानी अहंकार टूटे तो भक्ति माता हमारा वर्ण करे, हमें स्वीकार करे। कल आपने सुना टूटत ही धन भयहु विवाहु। गुरुदेव श्री विश्वामित्र जी महाराज ने कहा, राजन वैसे तो धनुष टूटते ही विवाह हो गया, लेकिन लोक मर्यादा के लिए अब आप अपनी बेटी का अपने हाथों से कन्यादान कीजिए। बेटियां बहुत बैठी हैं पंडाल परिसर में और बहुत बेटियां मुझे सुन पा रही होंगी। बेटी बेटी कहलाने की अधिकारिणी तभी है जब उसकी वजह से उसके माता पिता को उसके कन्यादान करने का सौभाग्य प्राप्त हो गए। नहीं तो आज देश में बड़ी आग लगी है। वो स्थिति है, कहने में भी बड़ा संकोच सा लगता है। बेटी दो कुलों को तारती है। बेटी दो कुलों को, पियर को, ससुराल को। महाराज इतने प्रसन्न हैं, इतने गदगद हैं, चिट्ठी हाथ से लिखी है, पत्र का लेकर के दूत पहुंचे हैं। महाराज दशरथ के सामने चरणों में प्रणाम किया है। गोस्वामी जी बड़े भाव के साथ ये चौपाई लिख रहे हैं। ताली आपको बजानी पड़ेगी। करी प्रणाम तीन
गए कदतन खाती मीठी, रह गए कदतन खाती मीठी, करी प्रणाम दिन बाती दीनी, करी प्रणाम दिन बाती दीनी। वंदन प्रणाम करते हुए चिट्ठी दी है। चिट्ठी महाराज ने 10 बार पढ़ी है और फिर कहा आप सुनाइए, क्या आपने हमारे बच्चों को देखा है क्या? का देखा है। कैसे हैं हमारे बेटे? तो कह दिया कि पूछन जो गुण तनगे तुम्हारे, पूछन जो गुण तनगे तुम्हारे, पुरुष सिंह दिगु पुर उजियारे, पुरुष सिंह दिगु पुर उजियारे, देव देखे तव बालक दो, देव देखे बड़ी तव सुंदर जो भाई बालक दो, अवन आखी तर आवत को, अवन आखी तर आवत को, पूछन जो गण तनगे तुम्हारे, पूछन जो गण तनगे तुम्हारे। दोनों दूत कहने लगे महाराज आप अपने पुत्रों को बेटा कहते हो? वो पुत्र नहीं है तो वो तो साक्षात अपने आप में सिंह है। और आपने पूछा कि कैसे लगे? तो देव देख तब बालक दो, अपने आंख तर आवत को। इन राजकुमारों को देखकर अब ये आंखें किसी और को देखना पसंद ही नहीं करती। ये जीवन की सर्वोच्च भक्ति है। जिन आंखों ने ईश्वर को देखा है, भगवान को देखा है, वो बढ़िया ही देखे आंखें, वो अच्छा ही देखे। सुमंत जी को कहा कि इतना इनको दे दीजिए कि जिंदगी भर ये बैठे बैठे खाते रहे, इनको कमाना ना पड़े। श्री सुमंत जी महाराज देखिए आज आपका मन थोड़ा कम लग रहा है कथा में। ये आगे वाली श्रोता कोई दिक्कत हो रही है? ये मंडली में आगे परेशानी तो नहीं हो रही? श्री सुमंत जी महाराज अलंकार आभूषण लेकर के आए हैं और दोनों दूतों को कहा ये संभालिए। महाराज जनक के परिकर महाराज ये दोनों रो पड़े, आंखें भर आई। कहा राजन हम चाकर हैं, हम सेवक हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी मान मर्यादाओं को भूल गए हों। पाठक जी कोई बात तो नहीं होगी? सब खड़े होके कैसे जा रहे? हाँ? बोली बांके बिहारी लाल की। अच्छा 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 अच्छा। कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्री राधे राधे। श्याम। हम गरीब हैं तो क्या है? इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि हमने अपनी संस्कृति को उतार के रख दिया है। आप ये आभूषण अलंकार ये हमें दे रहे हो, हम तो अयोध्या का जल भी पीने को तैयार नहीं है। क्यों? ये अयोध्या अब हमारी बेटी जानकी की नगरी है और बेटी के यहाँ का तो जल भी नहीं पिया जाता, पानी भी नहीं पिया जाता। ऐसे बहुत वृद्ध दादा लोग बैठे होंगे। वर्तमान समय की बात नहीं करता, बात पुरानी है। बेटी के गांव में जाते तो कहीं किसी दूसरे गांव के कुएं से पानी पीने को मंगाते। रोटी खाने की तो बहुत, भोजन की तो बहुत दूर की बात रही, जल भी नहीं पिया जाता। और निश्चित रूप से होना चाहिए। लोग कहते हैं कोई बात नहीं, 100 रुपया बेटी को दे देंगे, 4 फुलके खा लेंगे, तो क्या बिगड़ता? 100 रुपए से उस संस्कृति को बचाया नहीं जा सकता। हमारे मध्य में सन्यास परंपरा के देव नक्षत्र पूज्य चरण महाराज श्री जी
पूज्य स्वामी श्री योगेश्वरानंद जी महाराज, पूज्य महाराज श्री जी योगेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज का आगमन हमारे मध्य में हुआ। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका मान, उनका सम्मान करें। प्रसाद में 2 कमल के फूल हैं। एक फूल इसलिए है कि आयोजन बहुत संपन्नता के साथ में संपन्न हो, विशालता के साथ में आयोजन संपन्न हो। दूसरा फूल यह है कि बेवर नगरी में धन धनाढ्य और संपत्ति और सन्मति की किसी भी प्रकार की कोई कमी न रहे, इसलिए 2 कमल के फूल हैं। पूज्य महाराज श्री जी का व्यासपीठ से बहुत आदर है, बहुत मान है, बहुत सम्मान है। दास के ऊपर अनुग्रह कृपा करने के लिए पधारे हैं। संतों का आगमन होवे तो उस अनुष्ठान को तो विशेष रूप से ही पूर्ण होना है। कोशिश मत कीजिए कि बेटी का खाया जाए। वर्तमान समय में बेटियां जॉब करती हैं, धिक्कार उन माता पिता के लिए है जो बेटी की कमाई खाते हैं। उपवास करते रहना, व्रत करते रहना, और ज्यादा दिक्कत हो तो दुनिया छोड़ करके चले जाना, लेकिन बेटियों का मत खाना कभी भी। बेटियां कमाती हैं और उसमें जोड़कर उनके विवाह में लगा देना, लेकिन बेटियों का खाना नहीं। एक ग्रंथ पढ़िए, माता जानकी के विवाह में दहेज के रूप में जो हाथी घोड़े दिए गए, और जब अयोध्या पहुंचे तो हाथियों के सामने जल रखा गया। हाथी घोड़ों ने जल की तरफ देखा भी नहीं, खाने की चारे की तो बहुत दूर की बात रही। महाराज दशरथ ने सूचना श्री जनक जी महाराज के यहां पहुंचाई है। कहा कि आपने जो दहेज में ये हाथी घोड़े दिए हैं, ये तो जल भी नहीं पीते, इनका जीवन कैसे चलेगा। शब्द सुनते ही महाराज जनक इतना रोए हैं। मेरे यहाँ के पशुओं में इतनी सभ्यता है तो मानवता में कितनी बड़ी सभ्यता होगी। मेरे यहाँ के पशु जानते हैं कि अब अयोध्या बेटी जानकी की नगरी है और बेटी के यहाँ का कभी कुछ खाया पिया जाता नहीं। जब तक वो हाथी घोड़े जिंदे रहे तब तक की व्यवस्था मिथिला से महाराज जनक ने की। उन हाथी घोड़ों ने अयोध्या का एक तिनका नहीं खाया, जल का एक घूंट नहीं पिया। हिंदुस्तान की संस्कृति। मुझे नहीं लगता कि इन बेटियों से भी और पूज्य दुनिया में कुछ होता हो। माता पिता से भी ज्यादा पूज्य बेटी है, गुरुजनों से भी ज्यादा पूज्य बेटी है, और भगवान से भी ज्यादा पूज्य बेटी है। बेटी के लिए तो जितना कुछ कहा जाए तो वो कम है। बेटियों के ऊपर लाड़ कैसे किया जाता है, मिथिला के महाराजा जनक की कथा पढ़ लेना, कैसे दुलार किया जाता है। बहन के ऊपर लाड़ और दुलार कैसे किया जाए, श्री बलराम जी का चरित्र पढ़ लेना। बलराम जी का चरित्र, बहन भाई बेटियों का स्नेह दुलार, और ये कहना मैं कभी भूलता नहीं। स्कंद पुराण में बड़ी सुंदर कथा आती है। जिस समय श्री बलराम जी ने अपने हाथों से कन्यादान अपनी भगनी सुभद्रा का किया, आंखें भर आई, रो पड़े। बलराम जी ने कहा, सुभद्रे, कन्यादान के समय में कि मैं कहना चाहता हूं, तेरी जो इच्छा हो सो मुझसे मांग ले। तू जो मांगेगी तेरा भाई उसको पूरा करने के लिए तैयार होगा। सुभद्रा रो पड़ी, आंखें भर आई। कहा, भैया घर छोड़ने का मन नहीं करता। ये रीति है कि बेटी दूसरे के घर की अमानत होती है, क्या करूं। आने वाले समय में घोर कलयुग आने वाला है। मेरी मांग तुमसे इतनी है कि आने वाले कलकाल में हम तीनों, तुम भैया, बलराम भैया, कृष्ण और मैं, हम तीनों एक दूसरे से अलग ना हो पाए। हम तीनों का स्थान एक ही जगह हो, मांग ये दे दीजिए। बलराम जी ने कहा, जाइए, ऐसा ही होगा। और वो ही तीनों के तीनों समुद्र के पावन तट पर भगवान प्रभु श्री जगन्नाथ प्रभु के रूप में प्रकट हो गए। बोले जगन्नाथ देव भगवान की। बड़ा सुंदर तीर्थ है जगन्नाथ धाम।
समय मिले तो पधारिए, निमंत्रण हम आपको दे देते हैं। 19 अगस्त से लेकर के 25 अगस्त तक विशाल श्रीमद् भागवत की कथा पुरी जगन्नाथ धाम में, जिसके आयोजक अभोर मंडी पंजाब श्री रमेश अग्रवाल जी, महेश अग्रवाल जी। बहुत विशाल का आयोजन है, आपका न्योता है। जो लोग पधार सकें कृपया जरूर पधारिए। और वैसे भी अधिक मास है, लोन का महीना है, और अधिक मास में आपका समय पुरी जगन्नाथ धाम में 7-8 दिन आपके निकले, कितनी बढ़िया बात है। हम वर्ष में 4-6 कथा तो तीर्थों में करते ही हैं, और ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। हर साल 3-4 कथाएं तो कम से कम होती हैं। वृंदावन की सूचना तो आपके पास में है ही। श्रीमद् भागवत की दिव्य स्थली है, जहां का छोटा बच्चा भी भागवत के बारे में जानता है। तो आप सावन के महीने में 8 दिन श्री वृंदावन में निकाल करके आइए। और पूर्णमासी का तो श्री गिरिराज जी की परिक्रमा का इतना महत्व है। पिछले साल भी 50 लाख लोगों ने प्रदक्षिणा श्री गिरिराज भगवान गोवर्धन नाथ की है। आप पधारिए, ब्रज का आनंद लीजिए। 1 जुलाई से लेकर के 8 जुलाई तक खूब मस्ती, खूब आनंद, नित्य की परिक्रमा। कभी बिहारी जी का दर्शन कीजिए, कभी दर्शन कीजिए रंगनाथ भगवान का, कभी आप यमुना का कलरव सुनिए, तो वहीं निधिवन और सेवा कुंज की सुंदर सी अलकावली पुलकावली, श्री ब्रज का आनंद लीजिए। आपको आना ही तो है, आप पधारिए। यदि आपकी भागवत बैठी है, पोथी बैठी है, तो उसकी नौछावर राशि कुछ रखी गई है, वो व्यवस्था के तौर पर, और नहीं तो फिर आप सुनने के लिए पधारिए। आश्रम आपकी प्रतीक्षा करता है, आपकी बाट देखता है। आप पधारिए, आपका बहुत मान, आपका बहुत स्वागत। बोलिए श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय जय श्री जय जय श्री जय जय राधे। तो भगनी और बेटी के ऊपर चर्चा चल रही थी। जगन्नाथ भगवान के माध्यम से एक भगनी और एक बेटी के प्रति कितनी आत्मीयता होनी चाहिए। मिथिला के दूतों ने कुछ नहीं लिया, अवाक से रह गए महाराज दशरथ। तब दूतों ने चरणों में वंदन प्रणाम किया, कहा राजन अब देर मत कीजिए, शीघ्र ही आप बारात का प्रस्थान करें। आपका प्रदीक्षण हो रहा है। बड़ी सुंदर बारात सजाई गई है। गावे सुंदर मंगल गीता, ले ले नाम राम और सीता। भगवान प्रभु राम माता जानकी का नाम लेते लेते सब सुंदर से गायन कर रहे हैं। लग रहा है कि वेद साक्षात प्रकट होकर के स्वर की ध्वनि कर रहे हो। राम सरस बर दुलहिनी सीता, समधि दशरथ जनक पुनीता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि इस दुनिया में राम जैसा वर और जानकी जैसी दुल्हन महाराज दशरथ और महाराज जनक जैसा समधि अब द्वारा हो नहीं सकता। समधि का अर्थ जानते हैं आप? सम माने बराबर, धी माने बुद्धि। बेटा वाला पिता और बेटी वाला पिता दोनों की बुद्धि एक तराजू में तुल जाए, उसको समधि कहते हैं। नहीं तो बेटे वाला पिता है, वो बेटी वाले पिता की कदर नहीं करता, उसकी वैल्यू नहीं समझता, बड़ी अकड़ और बड़ी अंट दिखाता है। यदि कोई तुलसी बाबा को पूछ ले कि इन दोनों में किसका पिता बड़ा है, बेटी वाला पिता या पुत्र वाला पिता, तो बाबा की आवाज तो यही होगी कि बेटी वाले पिता के चरणों की एक रज के बराबर भी बेटे वाला पिता नहीं है। क्योंकि जिसने अपनी बेटी कन्यादान के स्वरूप आपको सौंपकर न जाने आपकी कितनी वंश परंपरा को आगे के लिए बढ़ाया है, इससे बढ़कर के और महादानी कौन हो सकता है? इससे बढ़कर के और महान कौन हो सकता है? बारात चली है, भगवान प्रभु श्री राम की बारात साधारण नहीं है। विशेष रूप से बारात सजी, चलना हुआ है। बड़े सुंदर सुख सब, बड़े बड़े सुंदर सुख शकुन होने लगे। आगे चले हैं तो दाहिने हाथ पर एक कौआ नजर आया। कहीं घर से बाहर जाएं या शकुन हो, बड़ा मंगल है। आगे चले तो हिरणों का झुंड नजर आया, और आगे चले तो नेवला नजर आया है, और आगे चले तो 3 तरह की बयार चल रही है। सानुकूल बहे त्रिविध बयारी, शीतल मंद और सुगंध।
ये 3 तरह की बयार चल रही है। हवा का पर्यायवाची शब्द है बयार, बड़ा प्यारा शब्द है बयार। त्रिविध बयारी, सगट सवार आव अवर नारी। माताएं घट भर भर करके जल के पात्रों में जल लेकर के आ रही है। ये भी बड़ा सुंदर शब्द है। आप घर से बाहर जाएं, सामने हेडपंप से कोई भरी बाल्टी भरा हुआ घट लेकर के आ जाए तो काम को पूरा होना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लखनऊ जा रहे हैं और बेटे को कहें बेटा सामने के नल से एक बाल्टी पानी की भर के लेके आना, क्योंकि मैं लखनऊ जा रहा हूं, काम बन जाए। वो शकुन बनाया ना जाए, अपने आप बन जाए। अतिशय शुभ है। लोवा फिर फिरी दरसो दिखावा, लोमड़ी घूम घूम करके देख रही है। सुरभि सन्मुख शिशु पियावा, गौ माता अपने बछड़े को दूध पिला रही है। और बड़ा सुंदर सगुन है। क्षेम करी कर क्षेम विसेखी, सफेद चील नजर आ जाए और का श्यामा बाम सुतर ऊपर देखी, वृक्ष के ऊपर कोई श्याम चिड़िया जिसको अपन काली चिड़िया बोलते हैं, ये नजर आ जाए। बड़ा सुंदर सगुन है। सन्मुख आयु दधी और मीना, सामने से कोई दधी का मटका लेके आ जाए, कोई मत्स्य वाला मछली लेकर के मिल जाए। फिर लिखा कर पुस्तक दोई विप्रह प्रवीणा, माथे पर चंदन लगाए हुए, हाथ में ग्रंथ लिए हुए यदि कोई ब्राह्मण मिल जाए, 16 आना उस कार्य को पूरा होना है। ब्राह्मण मंडली बहुत बैठी है पंडाल में। ब्राह्मण का चंदन से रिक्त मस्तिष्क बहुत भारी अशुभ है। बुरा न लगे तो एक बात बोलूं, जिस ब्राह्मण के मस्तिष्क पर चंदन नहीं, उसकी शकल देखने से ऐसा लगता है किसी कसाई का दर्शन कर लिया है। बुरा लगे तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को लड़ना कि तुमने ऐसा क्यों लिखा। संतों ने तो ये कहा है कि बाथरूम में स्नान आप कर रहे हो और वहां चंदन की डिब्बी नहीं है, उंगली हाथ के ऊपर घिसी है यूं और भ्रकुटी के मध्य में लगाइए उसको, तब आप बाथरूम से बाहर निकल के आइए। रात के 12 बजे स्नान करो तो मस्तिष्क पर, वैसे तो सबके ही लिए है रात। एक सिख भाई को तुम लाखों में पहचान लोगे, एक इस्लामी भाई को आप लाखों में पहचान लोगे, लेकिन धिक्कार इस हिंदू के लिए है, दीवाल के सारे खड़े होकर के खड़ा खड़ा बाथरूम करता है। कहां गई सभ्यता, कहां गई संस्कृति। आज छोटी बेटी रोटी के ऊपर बहुत बड़ा कुठाराघात हुआ है। हम ही अपनी संस्कृति का त्याग करेंगे तो बंधुओं इसका फिर सम्मान कौन करे। आज 3 के ऊपर बहुत बड़ी आंच आई है, चोटी बेटी रोटी। चोटी मीन संस्कार, हमारे संस्कार खत्म हो गए। धोती कुर्ता ये हिंदुस्तान का पहनावा कितना अच्छा लगता, कितना बढ़िया लगता। अब ऑफिस में आप जो पहने सो पहने, कम से कम मंदिर में, कम से कम देवालय में, कम से कम पूजा गृह में तो अपने भारतीय प्रधानों को पहन लिया जाए, बड़ा अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। कभी इस्कॉन मंदिर जाना, आप विदेशी लोग कैसे सुधरे हैं, अंग्रेज लोग क्या ठुमका लगा करके नाचते हैं। लंबी चोटी होगी महाराज, वजन के ऊपर कुर्ता, कमर के नीचे धोती, इतना प्यारा इतना सुंदर लगता है। वो तुम्हें दे गए टाई, फांसी लगा करके रहो और वो अपने आप में सुधर गए। कंठ की टाई क्या है, परेशान हो फांसी लगा लो मर जाओ। हमने तो प्रभुपाद स्वामी जी का प्रवचन सुन लिया है, इसलिए हम तो मुक्त हो गए। हम तो धोती कुर्ते के साथ जीवन का निर्वाह करेंगे, ये टाई की फांसी तुम लगाओ। भारतीय प्रधानों में बड़ी पवित्रता है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज विदेश की यात्रा में थे, वहां के लोगों ने, वहां की युवतियों ने कहा कि देखिए युवान, इसको पहनने का ढंग नहीं है, क्या वस्त्र पहने हैं। स्वामी जी ने कहा कि उस संस्कृति में मेरा जन्म हुआ है जहां के भेष से परिवेश का पता चलता है, जहां के प्रधान से व्यक्ति के संस्कारों का पता लगता है। आप क्या हो, आपका पहनावा बता देगा। माताओं का संस्कार माताओं का प्रधान बता देगा, बेटियों का संस्कार बेटियों की वेशभूषा बता देगी, इन पुरुषों का संस्कार इनका प्रधान बता देगा। हमारी जिंदगी की पहचान तो सबसे पहले हमारा प्रधान ही बता देता है।
जिन माताओं का सिर ढका हुआ था। खैर मैं बोलूंगा, आप करोगे तो गुस्सा के गधा करने के लिए आए हो कि हमें पाठ सिखाने के लिए आए हो। सिर ढका हुआ हो कितना प्यारा, कितना बढ़िया लगता है। अब मेरे कहने से तो ढक लो। मंदिर में, सत्संग में, महापुरुषों के सामने माताओं का सिर ढका हुआ होता है। यह भाग्य हिंदुस्तान का है। माताओं की मांग में सिंदूर, सिर के ऊपर पल्लू होता है। ये सब विदेश में, प्रदेश में देखने को नहीं मिलता। इसलिए 24 अवतार मेरे भगवान के हिंदुस्तान में होते हैं। दुनिया मेरी बात सुन जरूर रही होगी और कह रहे होंगे कि हिंदुस्तान की इतनी बड़ाई करते हैं। क्यों नहीं करूंगा। दुनिया के देशों में हर चौराहे पर तुम्हें पागल खाना नजर आएगा और हिंदुस्तान के हर चौराहे पर आपको भगवान का मंदिर नजर आएगा। इसलिए धर्म गुरु है, इसलिए विश्व गुरु है। परिधानों को सुधारिए। माथे का चंदन, माताओं की मांग में सिंदूर। आजकल तो इसमें भी फैशन आ गई। पहले माता यहां से यहां तक सिंदूर लगाती, अब तो बगल में हल्का सा यूं सारा कर लेती। हमें लगता है आने वाले समय में ये भी न मिट जाए। सुहाग में भी दिखावा होना चाहिए, सुहाग में भी फैशन होनी चाहिए। ये हंसने और हंसाने के लिए नहीं बोल रहा मैं। हनुमान नाटक में पढ़ना, माता ने मांग में सिंदूर लगाया। हनुमान जी ने पूछा, मां ये क्या है? कहा इसके द्वारा पति की आयु बढ़ती है। मांग में सिंदूर लगाने से पति की आयु बढ़ती है, प्रभु की आयु बढ़ेगी। हनुमंत लाल जी तो नाच पड़े। कहा मांग में एक लकीर लगाने से प्रभु की आयु बढ़ेगी, तो मैं तो अपने पूरे शरीर में ही सिंदूर पोते लेता हूं। हनुमान जी लाल लाल रंग बिरंगे उत्प्रेत होकर राम जी के सामने खड़े हो गए। कार्य हनुमान ये क्या है? कहा मैया ने कहा था कि सिंदूर लगाने से आपकी आयु बढ़ती है। प्रभु ने उठा करके हनुमान को कंठ से लगा लिया और कहा हनुमान देख, मंगल को तू मेरे सामने आया और आज तुझे जो सिंदूर दान करेगा उसके घर में कभी अकाल मौत नहीं होगी। ये राम का वायदा है, ये राम का वाक्य है। जो हनुमंत लाल जी को सिंदूर दान करेंगे उनके घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। इस सिंदूर की महानता के लिए तो, ये सिंदूर की महानता नहीं है, भारतीय सनातन संस्कृति की सभ्यता का वर्णन किया जा रहा है। कर पुस्तक दुहि विप्रह प्रवीणा। ब्राह्मणों के हाथ में ग्रंथ, माथे पर चंदन लगाते हुए सामने से आ रहे थे। जब बारात जा रही थी, मंगलमय कल्याणमय अभिमत फलदातार और जन सब साचे होते तो भाई सगुन एक बार। इतने सगुन प्रभु की बारात जाते समय एक साथ महाराज इतने सगुन हुए हैं। तत्पश्चात बारात आगे चली है और कहां पहुंचे हैं? जहां श्री विश्वामित्र जी महाराज को आवास दिया गया है। महाराज दशरथ पहुंचे, गुरुदेव विश्वामित्र के चरणों में वंदन प्रणाम किया। महात्मा जी ने राजा को उठाकर के कंठ से लगा लिया। अंदर के कक्ष में राम लक्ष्मण बैठे हैं। लखन ने कहा भैया भैया पिताजी आए हैं, तुम कहो तो चरण वंदन कर लूं। सुनिए, राम जी ने कहा लखन जब तक गुरुजी की अनुमति ना हो तो हम कैसे जा सकते हैं? गुरुजी कहेंगे अब पिता आ गया, हमारी जरूरत क्या है? गुरुजी ने भगवान के भी हृदय की बात समझी। गुरुदेव विश्वामित्र ने कहा राघव तुम्हारे पिता चल के आए हैं, क्या प्रणाम नहीं करोगे? सुनते ही राम लक्ष्मण दौड़े हैं, सबसे पहले अपना मस्तिष्क गुरुदेव के चरणों में रखा। तत्पश्चात पिता के चरणों में वंदन प्रणाम किया है। महाराज दशरथ ने दोनों पुत्रों को कंठ से लगाया है और इतना रोए हैं। कहा राघव इतने दिन हो गए तुम्हारी याद में रोते रोते, अब तो आंख में पानी भी नहीं रहा, आंख में आंसू भी नहीं रहे। रात निकली है, प्रातः हुआ है, संध्या का समय फिर हो रहा है और वो सुंदर सा समय आ रहा है, सुंदर सी तिथि और सुंदर सा मुहूर्त आ रहा है। कौन सी तिथि है? अगहन शुक्ल पक्ष पंचमी। ये वो पंचमी है जिस दिन भगवान प्रभु श्री राम और माता जानकी का पाड़ ग्रहण संस्कार हुआ। आइए तो भगवान के विवाह की दिव्य मुहूर्त और दिव्य तिथि का गुणगान करते हैं। कैसे सुंदर नक्षत्र और मुहूर्त में भगवान सीताराम सरकार का विवाह संपन्न होने के लिए जाता है। ताली बजाइए पीछे तक।
आपके बेटों का विवाह समय से हो गए, हर चीज समय से बढ़िया लगती है। अगहन शुक्ल पक्ष की पंचमी राम जी का आह्वान कीजिए, सब काम समय से सिमट जाएंगे। मंगल मूल लगन दिनो आवा, हे मृत्यु अगन मास सुहावा। मंगल मूल लगन दिनो आवा, हे मृत्यु अगन मास सुहावा। रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 311 चौपाई नंबर 5। बच्चों के विवाह में यदि देरी हो रही है, सीताराम सरकार के सामने मानस की चौपाई बोलिए, समय से सब काम सिमट जाएगा। बड़ी परेशानी है, बेटी को बढ़िया घर वर नहीं मिलता, पाम की जूतियां चप्पल घिस गई, माता पिता बड़े परेशान हैं। बालकांड दोहा नंबर 311 चौपाई नंबर 5 स्मरण कीजिए, अनुष्ठान कीजिए, गुनगुनाइए। मंगल मूल लगन दिनो आवा, हे मृत्यु एक बार हाथ उठा दीजिए। मास सुहावा। मंगल मूल लगन दिनो आवा, हे मृत्यु अगन मास सुहावा। चौपाई नहीं बोल पा रहे, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हो सकता है कि आपको स्वर समझ में नहीं आ रहा कि चौपाई कौन से स्वर में चल रही है। तो आप रोज ही तो गाते हैं, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। हे मंगल मूल लगन दिन आवा, हे मृत्यु अब तो गाइए। मास सुहावा। मंगल मूल लगन दिन आवा, हे मृत्यु अगन मास सुहावा। मंगल मूल लगन दिनो आवा, मंगल मूल लगन दिनो आवा, हे मृत्यु अगन मास सुहावा। मंगल मूल लगन दिनो आवा, हे मृत्यु अगन मास सुहावा। बोलिए रामचंद्र भगवान की। जय। सुंदर मुहूर्त में भगवान आज सुंदर घोड़े पर बैठ करके महाराज जनक के देहली तक, दरवाजे तक पहुंच रहे हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जे ही बरबाज राम सवारा, जिस घोड़े पर भगवान राम बैठे ते ही शारदहु नहीं बर नहीं पारा। उस अश्व का वर्णन तो माता सरस्वती भी नहीं कर सकती। ऐसे अश्व पर, ऐसे घोड़े पर प्रभु राम को बिठाया गया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी अपना घोड़ा लेके आ गए। एक घोड़ा तुलसीदास जी के पास भी था, वो भी अपना अश्व लेके आ गए। राम जी को कहा, भगवान मेरे घोड़े पर बैठिए। माइक कहा, तुम्हारे पास कौन सा घोड़ा है? हल्का बेस। कहा है तुम्हारे पास घोड़ा? कहा, भगवान ये मेरा मन ही तो घोड़ा है, बड़े चपलता है, बड़ा चंचल है। इस मनरूपी घोड़े पर यदि आप बैठ जाएं तो मेरे इस मनरूपी घोड़े की चंचलता हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। ये मनरूपी घोड़ा तो आप सबके पास में है, इस मनरूपी अश्व पर भगवान को बैठाइए। राधे तेरे चरणों की अगर धूली जो मिल जाए, सच कहता हूं राधे तकदीर बदल जाए। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए रामचंद्र भगवान की। जय। सुंदर घोड़े पर प्रभु राम बैठे हैं और भगवान की बारात चली है। भगवान की बारात को एक देवता ने देखा और वो देव कहता है, देव नहीं, ये तो देवों का भी देव है। प्रभु को दुल्हा बने हुए देखा इस देवता ने, कहा कि आज तो मेरी 15 आंख धन्य धन्य हो गई। कौन सा देवता है जिसकी 15 आंखें हैं? आप सब हिंदू हैं और ये नहीं पता कि 15 आंख वाला देवता कौन सा है? भगवान शंकर। नैन पंच दस अति प्रिय लागे। भगवान शंकर कहते हैं आज मेरी 15 आंख धन्य धन्य हो गई, क्योंकि इनके 5 मस्तिष्क हैं और एक माथे में 3 आंख हैं, तो 5 × 3 बराबर 15 आंख वाले देव। विधाता ब्रह्मा ने देखा, ये पछताने लगे, 8 नैन जाने पछताने। ये सोच रहे हम घाटे में रहे, शंकर जी को 15 आंख दी तो कम से कम हमारे 16 तो होने चाहिए थे, लेकिन हम तो 8 में ही रह गए। ये पछताने लगे, रोने लगे कि हमारे पास तो कुछ रहा ही नहीं, हमारे पास तो 8 ही आंख रह गई, क्योंकि 4 मुंह हैं इनके और एक मुंह पर एक माथे पर 2 आंख हैं, तो 4 × 2 बराबर 8। लेकिन विधिते डेवड़ लोचन लाऊ, सुर सेनप और बहुत उछाऊ। शंकर जी के पुत्र कार्तिकेय जी को बड़ी प्रसन्नता हो रही है और क्या कहते हैं, कम से कम ब्रह्मा से 1.5 गुनी तो है हमारे पास में आंखें। ब्रह्मा से 1.5 गुनी आंखें तो हमारे पास में हैं। ब्रह्मा के 8 हैं, कम से कम हमारे 12 आंख तो हैं। ये इतनी सी कथा कहने का मतलब क्या है? इतनी सी कथा कहने का मायना ये है, आपके पास में जो है तो जिसके पास ज्यादा है उसको मत देखिए, जिसके पास कम है उसको देखिए। विधाता ब्रह्मा तो इसलिए दुखी हैं क्योंकि सोचते हैं कि शंकर जी के पास आंखें 15 तो मेरे पास कम से कम 25 होनी चाहिए थी। और कार्तिकेय जी महाराज प्रसन्न इसलिए हैं कि विधाता ब्रह्मा के पास तो 8 ही हैं, कम से कम हमारे पास 12 तो हैं, उनसे तो हम ज्यादा ही फायदे में हैं। कार्तिकेय जी ने ये नहीं सोचा कि पिताजी के पास 15 हैं तो हमारे पास 25 होनी चाहिए। इसका मायना ये है कि आप 1 मंजिला में रहते हो तो 2 मंजिला वालों को मत देखो, उनको देखो जिनके पास फुटपाथ भी नसीब में नहीं है। मोटरसाइकिल पर चलते हो तो 4 पहिए वाली गाड़ी वाले को मत देखिए, उसको देखिए जिसके नसीब में टूटी साइकिल भी नहीं है, उसको देखिए। एक बात का और निवेदन करो, आपके पास में 1 लाख रुपया, आपको ये 1 लाख रुपया सुख तब तक देंगे जब तक आप 10 लाख वाले को नहीं देख लेते। और यदि आपने 10 लाख वाले को देख लिया तो जो 1 लाख रुपया तुम्हें सुख दे रहे थे वो ही आपको दुख देना शुरू कर देंगे। अंदर से आवाज आएगी उसके पास 10 लाख है तो कम से कम मेरे पास तो 15 लाख तो होना ही चाहिए था। आपके पास 1 लाख रुपया है और यदि आप उन गरीबों को देखते हो जिनके पास में रोटी का टुकड़ा भी नहीं है तो आप भगवान का धन्यवाद करोगे, परमात्मा तूने बहुत बड़ी कृपा की है, उन लोगों से तो मैं बहुत बढ़िया हूं जिनके पास में 1 रोटी का टुकड़ा खाने के लिए भी नहीं है। उनको देखिए जिनके पास बेचारों के पास कुछ भी नहीं है। कार्तिकेय जी महाराज ने 15 आंख वाले को नहीं देखा, कार्तिकेय जी महाराज ने 8 आंख वाले को देखा। ये मैं बहुत इशारे में बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं। जीवन में सुख चाहते हो, चैन चाहते हो तो करोड़पतियों को मत देखना, जिंदगी में सुख चाहते हो तो उन अनाथ और उन गरीबों को देखना जिनके पास में कुछ भी नहीं है। आपके पास जो है उसी में आपको संतुष्टि मिलना शुरू हो जाएगी। अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा, चौपाई का अर्थ निकाल रहा हूं, चौपाई की व्याख्या कर रहा हूं। 8 ही नैन जाने पछताने, 8 आंख देख करके विधाता ब्रह्मा दुखी हो रहे हैं, लेकिन विदिते डेवड़ लोचन लाऊ कार्तिकेय जी महाराज 12 आंख प्राप्त करके प्रसन्न हो रहे हैं।
ये नहीं सोचते कि पिताजी के पास 15 है, ये सोचते हैं कि ब्रह्मा जी के पास तो 8 ही है, कम से कम मेरे पास में 12 आंख तो हैं। आज मेरी 12 आंखें धन धन हो गई, कृतकृत हो गई। ये कथा विधाता ब्रह्मा, ये कथा कार्तिकेय और शंकर जी की नहीं, ये कथा मेरी और आपकी है। यदि जिंदगी में सुख की नींद सोना चाहते हो, यदि जिंदगी में बहुत भारी संतोष के साथ में जीना चाहते हो, तो ऊपर वालों को मत देखिए, नीचे वालों को देखिए। आपके पास में जो है वही आपको आनंद देना शुरू कर देगा, वही आपको सुख देना शुरू कर देगा। तत्पश्चात मेरे भगवान माता सुनैना की देहली तक पहुंच गए। आज इस देवी ने बड़ी सुंदर सी आरती उतारी है। भगवान की आरती तो कोई सुनैना ही उतार सकती है। सुनैना का अर्थ होता है सुष्टम नयनयति, जिसकी आंखों में वासना नहीं है उसको सुनैना कहते हैं। जिन आंखों में वासना है, जिन आंखों में पाप है, वो आंखें क्या भगवान की छवि देखेंगी, वो हाथ क्या ठाकुर जी की आरती उतारे। आंखों से किसी के श्रृंगार का शोषण मत कीजिए। ये कल भी मैं निवेदन कर रहा था, यदि सामने कोई सुंदर स्त्री आए या सामने कोई सुंदर पुरुष आए, तो भगवान का धन्यवाद कीजिए और कहिए ये स्त्री पुरुष इतने सुंदर हैं तो इनको बनाने वाले मेरे परमात्मा न जाने तू कितना सुंदर होगा। किसी की सौंदर्यता का श्रृंगार मत करना। नारी के मुख में जहर है और नारी के चरणों में अमृत है। मरना चाहते हो तो किसी की सुंदरता का शिकार करना है। किसी के मुखमंडल को देखने से वासना भड़कती है और किसी के चरणों में दृष्टि डालने से महाराज अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। अमृत तत्व है। बुरा तो नहीं लग रहा? लगे तो लगे, और 4 दिन की बात है, कोई चिंता की बात नहीं। बड़ा सुंदर मंडप बनाया है। विधाता ब्रह्मा चकित हो गए इस मंडप को देखते हुए। बेटियों का विवाह करते हैं, होटल कितना कीमती आपने बुक कराया है, रहने की व्यवस्था कितनी बढ़िया आपने कराई है। इस सबसे ज्यादा वैल्यू मंडप की है। वर्तमान समय में इतने ज्यादा तलाक इसलिए होते हैं क्योंकि जो भारतीय सनातन संस्कृति के साथ में जो विवाह हुआ करते थे वो आज देखने को नहीं मिलता है। बड़ा सुंदर मंडप, और इसका वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी एक छंद में करते हैं। मंडप बिलो की विचित्र रचना रुचिरता मुनि मन हरे। मंडप बिलो की विचित्र रचना रुचिरता मुनि मन हरे। निज पानी जनक सुजान नवन आन सिंहासनो धरे। कुल इष्ट सरि सब श्रेष्ठ पूज विनय कर आशीष लगी। कुल इष्ट सरि सब श्रेष्ठ पूज विनय कर आशीष लगी। कौशिक ये पूजत परम प्रीति प्रीति दौलत करे कही। कौशिक ये पूजत परम प्रीति प्रीति दौलत करे कही। मंडप बिलो की विचित्र रचना रुचिर दारुण मन ताली बजाइए। मंडपम के नीचे जिस प्रकार से देवी देवताओं का पूजन किया है, उस पूजन की महिमा का गायन नहीं किया जा सकता। आप 2 मिनट पूजन कीजिए। आप यज्ञ में बैठते हैं 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक, 9:30 बजे तक आप यज्ञ मंडपम में होते हैं। बिल्कुल जरूरी नहीं आप 4 घंटे बैठे, आप आधा घंटा बैठिए। लेकिन जितना जो भी कुछ किया जाए सदकर्मों को भाव से, पत्थर की प्रतिमा समझकर नहीं, भगवान का रूप समझकर, भगवान का स्वरूप समझ करके। महाराज जनक और माता सुनैना